बर्दारी में गुजारी है। हजरत हातिम बिन असम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, और आपका ये काम था कि आप किसी से मिलते जुलते कम थे। एक वो लोग होते हैं मिलते जुलते कम हैं जो अपने पैसे, बैंक बैलेंस, दौलत की वजह से नहीं मिलते, यानी फख्र और तकब्बर की वजह से। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं यार किसी से मुलाकात करेंगे तो अल्लाह की जात को याद करने में रुकावट होगी, कोई कमी पेशी होगी। इस तरह के इंसान थे हातिम बिन असम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपसे बड़े बड़े लोगों ने मुलाकात का शर्फ हासिल किया, लेकिन उस आपके जमाने में एक शख्स था, बड़ा मालदार था, उसे अपने माल पे बड़ा घमंड था कि मेरे पास बड़ा माल है। उस दौर में भी थे, इस दौर में भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। हर शोबे के लोग थे, हैं, रहेंगे। बाज ऐसे भी थे कि अल्लाह ताला ने उनके दिल की दुनिया बदली और उन्हें जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत पे लगा दिया है। तो हातिम बिन असम की बारगाह में टाइम लिया गया। एक मालदार शख्स हजरत आपके पास आना चाहता है और आपसे वो मुलाकात करना चाहता है। आपने बड़े इसरार के बाद कहा उसे मुलाकात की दावत दी जाए, मैं टाइम देता हूं, थोड़ी देर के लिए आए, वो क्या कहना चाहता है। जब हातिम बिन असम रहमतुल्लाह अलैह के सामने वो मालदार शख्स आया तो उसने कहा हजरत मेरी एक ही डिमांड है, वो ये है कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं, दावत पर खाना खा लें, बस और कोई बात नहीं, आप खाना खा लें मेरा। आपने फरमाया नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं तेरा खाना खाने के लिए नहीं आ सकता। बड़ा इसरार किया, बड़ा इसरार किया, बिल आखिर आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरी दावत कबूल करूंगा, लेकिन मेरी 3 बातें हैं, 3 शर्तें हैं, उनको पूरा करेगा तो मैं तेरे घर में खुद चल के आऊंगा, बगैर किसी प्रोटोकॉल के खुद आऊंगा। उसने कहा हजरत आप जो भी बातें कहें मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरे घर के दरवाजे तक जरूर तशरीफ लाएं, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी आरजू है, ये मेरी एक अपने दिल की बात है। आप बताएं आपकी 3 बातें दिली कौन सी हैं। आपने फरमाया नंबर 1, पहली मेरी शर्त यह है मैं जो चाहूंगा खाऊंगा, जो चाहूंगा वही खाऊंगा, और दूसरी बात मेरी यह है मैं जहां बैठूंगा मुझे कोई उठाएगा नहीं अपनी मर्जी से, और तीसरी बात यह है कि मैं जो करूंगा मुझे कोई मना नहीं करेगा, मैं जो करूंगा मुझे कोई मना नहीं करेगा। मालदार शख्स ने कहा ठीक है हजरत आपकी 3 बातें पे मेरा वादा है, मेरी तरफ से लब्बैक है, आप फलां दिन मेरे घर में तशरीफ ले आए। अब एक आवाज मच गई कि अल्लाह के वली फलां शख्स के घर में दावत पे आ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, नबी पाक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लाह के वली ने दावत कबूल फरमा दी। ऐसा फरमाते हैं वक्त मुकर्रर हो गया, लोगों के अंदर हलचल पैदा हो गई कि आज फला अल्लाह के वली फलां शख्स के घर के अंदर जनाबे वाला दावत तो हम पे आ रहे हैं। वक्त जनाबे वाला मुकर्रर हो गया, लोग कुर्ब जवार दूर नजदीक से बड़ी आबोताब के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ चलते चलते वक्त से पहले आकर जनाबे वाला अपनी निशिस्त गांव पर बैठ गए कि आज जो अल्लाह का वली छुप कर इबादत किया करता था, किसी से मुलाकात नहीं किया करता था, वो आ जाएगा, जी भर के उसकी ज़ियारत भी करेंगे और खाना भी उसके साथ मिलके खाएंगे। मोहम्मद करीम की याद भी ताज़ा होती रहेगी, मोहम्मद के गुलाम की ज़ियारत भी होती रहेगी। लोगों का बड़ा हुजूम हो गया, हर तरफ से शोरा मच गया, फला अल्लाह के वली जनाबे वाला हातिम बिन असम आ रहे हैं। अल्लाह का करना ऐसे हुआ, आपके आने से पहले पहले सारे कुर्बो जवार वाले लोग जनाबे वाला आकर अपनी अपनी नशिस्तगाहों पर इकट्ठे बैठ गए और इंतजार करने लगे अल्लाह के वली का। आप फरमाते हैं कि जब मैं अपने घर से निकला सारे के सारे लोग मेरे इंतजार में मौजूद थे, जुतियां निकाल कर जनाबे वाला बैठे हुए थे जमीन पर। फरमाते हैं जब मुझ पे सब की नजर पड़ी तो वो उठ खड़े हुए, लेकिन मैंने आगे जाना पसंद नहीं किया। मैं जहां पर लोगों ने अपने जूते उतारे थे मैं उन जूतों में जाकर बैठ गया। अब मैं उन जूतों में जाकर बैठ गया तो मेजबान जो था मालदार आदमी, उसने वादा किया था कि इन्होंने कहा था मेरी मर्जी होगी मैं जहां बैठूंगा, मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी।
लोग आगे बढ़ने लगे। मेजबान ने कहा जनाब बस छोड़ दो, इनकी मर्जी है। बैठे रहे थोड़ी देर जूतों में। कौन? आतिम बिन असम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हुए कि आज अल्लाह का वली आ रहा है। थोड़ी देर के बाद खाना लगा, दस्तरखान बिछाए गए, आला से आला किस्म के खाने उस जमाने के मुताबिक रखे गए। आपके आगे भी खाना लाया गया, लेकिन आपने अपने जेब से एक पुराने किस्म का रोटी का टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया। जब उस मालदार शख्स ने या लोगों ने देखा तो उसने कहा हम इतना आला खाना खा रहे हैं, इतनी आला क्वालिटी के खाने खा रहे हैं और ये पुराना टुकड़ा खा रहे हैं। लेकिन उस मालदार ने वादा किया था कि जो मैं खाऊंगा, मेरे बुजुर्गों ने कहा था मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी, मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा। तो इस बात पर भी वो खामोश रहा कि मैं इन्हें क्या कहूं, क्योंकि उसने वादा किया था। अब जब खाना खत्म हो गया, तीसरी शर्त बाकी थी, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। जब खाना खत्म हो गया, लोग इंतजार में हैं, अब दुआ होगी, जाएंगे, ज़ियारत हो चुकी है, सारा मामला अपनी आंखों के दरमियान देख चुके हैं, घर घर को जाएंगे। जब खाना खाने वाले सारे फारिग हो गए तो अल्लाह के वली आतिम बिन असम ने कहा उस मालदार शख्स को बुलाकर, मेरी आखिरी एक तमन्ना है, उसी शर्त का हिस्सा है कि एक अंगीठी लाई जाए, अंगीठी आग की, और उसके अंदर आग जलाई जाए। आग जली, अंगीठी लाई गई, आग जलाई गई। फरमाया तख्त, तवा लाया जाए, तवा उस पर रखा जाए। रखा गया, सारे लोग देख रहे हैं ये मामला क्या है। जब सारे का सारा मामला रखा गया, आग जलाई गई, अंगीठी रखी गई, उसमें आग, तवा जब वो तवा सुर्ख हो गया, वो बर्तन सुर्ख हो गया, तो आपने उन्हीं नंगे पांव से उस तवे पर खड़े हुए और खड़े होकर कहा मैंने सूखी रोटी खाई है पुरानी। खड़े होकर क्या कहा? मैंने सूखी पुरानी मुसीदा रोटी खाई है। और उतर कर कहा तुम जितने लोग बैठे हो अब बारी बारी आओ, जो खाया है उसका इस तवे पर हिसाब दो, बयान करो जो जो खाया है, जितनी चीजें खाई हैं, जो जो खाया है, इस तवे पर खड़े होकर आप बयान करो जैसे मैंने बयान किया। सब ने हाथ बांधे, हजरत आप तो अल्लाह के वली हैं, आपकी ये करामत है और हम ये काम कैसे कर सकते हैं? आपने हाथ जोड़े, फरमाया आप काम नहीं कर सकते, ये आग है दुनिया की, इससे 70 गुना तेज जहन्नम की आग होगी। और उस वक्त आप तो लाखों करोड़ों मील के हिसाब से सूरज दूर है, उसकी तपश इतनी कम है, उस वक्त तो सिर्फ मील के चंद नेज़े के फासले पर सूरज तपता हुआ होगा। तो मुझे बताओ, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जब उस दिन अल्लाह तुमसे अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? आज तुम इस तवे पे खड़े होकर नहीं दे सकते, आज तुम इबादत गांव में इबादत करने नहीं आते, रमजान का वक्त होता है रोजे रखना पसंद नहीं करते, जब जनाबे वाला जनाजों का वक्त होता है खुशउस्लूबी के साथ जनाजों में नहीं जाते। तो फरमाया मैं ऐसे लोगों से क्या मिलूं कि तुम अल्लाह का हक भी अदा नहीं करते। अल्लाह का हक क्या है कि जब उसकी तरफ से बुलावा आता है तुम मस्जिद में ही नहीं आते। जो बंदा अल्लाह का हक अदा नहीं करता तो मैं उसका हक कैसे अदा करूं, मैं उसका खाना कैसे खाऊं? फरमाया जितने लोग आप बैठे हैं, आज भी वक्त है आपके पास, इस गरम तवे के ऊपर जाने से पहले पहले, जब तक सांस है आपके दिल में, जिस्म के अंदर सांस मौजूद है, तो आप अपने मालिक को राजी करें, फिर दुनिया भी सोनी गुजरेगी, कब्र क़यामत की मंजिलें भी सोनी गुजरेगी। अब ये बात जब सुनाई गई तो सब ने बावाज़े बुलंद आपके हाथ पे तौबा इस्तिग़फ़ार की और सच्चे दिल से तौबा की कि आतिम बिन असम वलीउल्लाह आज के बाद हम अल्लाह की और उसके महबूब की फरमाबरदारी भी करेंगे और 5 वक्त के नमाजी भी बनेंगे और अल्लाह की हदों को तोड़ेंगे नहीं, अल्लाह की हदों को जो जोड़ने का हक है कोशिश करते रहेंगे कि हम अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हुकूक है उनके ऊपर हम कारबंद हों, चलते रहें। अब ये आपका सफर था और इस सफर से जितने भी लोग आए हुए थे आपकी इस नेकी की दावत देने की वजह से सारे के सारे क्या हुए? सच्चे और सुच्चे मुसलमान बने, नमाज के पाबंद हुए, तौबा इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश किया। ये है बंदा। इल्हाम इक़बाल फरमाते हैं बंदा वो है जो अपने आप को अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में पेश करे और फिर अपने आप को तोले और नापे
कि मैं किधर और रब की रहमत किधर, मैं कहां और उम्मती रसूलुल्लाह का कहां। फरमाया जब ये बात तुम्हें समझ आ जाएगी फिर दुनिया भी तुम्हारी सोनी हो जाएगी, कब्र क़यामत की मंजिल भी अल्लाह सोनी फरमा देगा। तो इसलिए बुजुर्ग लिखते हैं कि मुआशरे के अंदर किसी को पहचानना आसान बात है, अपने आप को पहचानना बड़ी मुश्किल बात है। जिस तरह